गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडेज टॉपिक इज़ द कार्बन साइकिल। आज हम कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन इज़ फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स ऑन द अर्थ। कार्बन क्या होता है, अलग अलग फॉर्म्स में अर्थ में पाया जाता है। इट अकर इन द एलिमेंट फॉर्म एज डायमंड्स एंड ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट और डायमंड के रूप में पाया जाता है। In the combined state, it is found as carbon dioxide in the atmosphere। और ये कंबाइंड ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर के क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है एज कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट इन वेरियस मिनरल्स। While all life forms are based on carbon containing molecule like protein, carbohydrate, fat, vitamin, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। तो इसके अलावा कार्बोनेट्स के रूप में और हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे सॉल्ट में पाए जाते हैं। और इसके अलावा मिनरल्स में भी कार्बन पाया जाता है। और बहुत सारे ऐसे बेसिक मॉलिक्यूल्स जो किस चीज़ के बने होते हैं, कार्बन उनमें प्रेजेंट रहता है और वो लाइफ फॉर्म्स के लिए एसेंशियल होते हैं। जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट हैं और मिनरल्स है, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन। द एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ वेरियस एनिमल आर ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बोनेट सॉल्ट। इसके अलावा जो आंतरिक कंकाल या बाह्य कंकाल होते हैं बहुत सारे एनिमल्स के, जैसे जो इंसेक्ट होते हैं उनमें एक्सटर्नल स्केलेटन पाया जाता है। वो किस चीज़ का बना रहता है, कार्बन का बने रहते हैं। और अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो बोन्स में कार्बन एक सॉल्ट के रूप में पाया जाता है। कार्बन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू लाइफ फॉर्म्स थ्रू द basic process of photosynthesis, which is performed in the presence of sunlight by all life form that contain chlorophyll। तो इसके अलावा अगर हम बात करें प्लांट्स की जिनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, तो ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन मॉलिक्यूल का यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और वो फूड में भी किस चीज़ की प्रेजेंस होती है, कार्बन की। This process converts carbon dioxide from the atmosphere or dissolve in water into glucose molecule। तो प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को या एटमॉस्फेयर से या फिर डिज़ोल्व है जो वाटर में, उसको ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। These glucose molecules are either converted into other substances or used to provide energy for synthesis of other biologically important new molecules। तो उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, किस ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जिसका फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान हुआ है, उसका यूज़ प्लांट अपनी डिफरेंट एक्टिविटी में एनर्जी को पाने के लिए करते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, कोई दूसरा मॉलिक्यूल जो बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट है उसका फॉर्मेशन करते हैं। द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोवाइड एनर्जी टू लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन में और may not be used to convert glucose back into carbon dioxide। तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है उसे एनर्जी को कंज्यूम करने में क्या करते हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस यूज़ करते हैं। और उसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का यूज़ करके वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को दोबारा से किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में। दिस कार्बन डाइऑक्साइड देन गोज़ बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। और इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई है रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बाद, वो क्या हो जाती है, दोबारा से एटमॉस्फेयर पे पहुंच जाती है। अनदर प्रोसेस दैट
adds to the carbon dioxide in the atmosphere is the process of combustion, where fuels are burned to provide energy for various needs like heating, cooking, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। तो इसके अलावा जिस प्रोसेस के द्वारा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है वो कौन सी प्रोसेस है, वो कम्बिशन की प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जितने भी फ्यूल्स हैं उनको बर्न किया जाता है और बर्न करने के बाद क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो इसके द्वारा, एनर्जी के द्वारा हम क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं और अपने भोजन को बनाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में हम व्हीकल्स के द्वारा जाते हैं, तो उनमें भी फ्यूल का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ डिफरेंट मशीन्स को चलाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, फ्यूल्स की आवश्यकता होती है। और उन फ्यूल्स के द्वारा एक्सहॉस्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इन फैक्ट द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज सेड टू हैव डबल since the industrial revolution, when human beings started burning fossil fuels on a very large scale। तो इस वजह से, किस वजह से, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से, जब इंडस्ट्रीज़ का ज़्यादा वर्चस्व हो गया इस संसार में, इस वर्ल्ड में, तो इंडस्ट्रीज़ में क्या किया जाता है, फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इनके ज़्यादा यूज़ होने की वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्या बढ़ रहा है, लगातार इंक्रीज़ होते जा रहा है। ठीक है। कार्बन लाइक वाटर is thus cycled repeatedly through different forms by the various physical and biological activities। तो जैसे वाटर रिसाइकिल होते रहता है, वैसे ही कार्बन भी डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से लगातार क्या होता रहता है, रिपीट होते रहते हैं। यहाँ पर आपको दी गई है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो, उसका यूज़ कौन करते हैं, ग्रीन प्लांट करते हैं, और ग्रीन प्लांट उनको कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का यूज़ कौन करता है, एनिमल करता है, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस के द्वारा ये दोबारा से एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो प्लांट हैं वो जब काफ़ी समय तक दब जाते हैं ज़मीन के अंदर, तो वो फॉर्म करते हैं फॉसिल फ्यूल्स का, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, और इसके अलावा डीजल। ये सारे क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, और इनका जब यूज़ डिफरेंट मशीन्स के द्वारा या फिर व्हीकल्स के द्वारा किया जाता है, तो ये दोबारा से CO2 को कहाँ पहुँचा देते हैं, एटमॉस्फेयर में पहुँचा देते हैं। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ डिज़ोल्व होके सॉइल में पहुँचता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनेट में, और कार्बोनेट फिर लाइम स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स की जो सेल होती है, यानी कि स्केलेटन होता है, वो किस चीज़ का बना रहता है, कार्बन का बने रहते हैं। तो जब ये एनिमल्स की डेथ हो जाती है, तो ये जो कार्बन है ये दोबारा से सॉइल में मिल जाता है, और सॉइल से इसका यूज़ कौन करते हैं, प्लांट करते हैं। वाटर के साथ जो डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका यूज़ करके प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो इस प्रकार से ये साइकिल लगातार एटमॉस्फेयर में और हमारे बायोस्फीयर में चलती रहती है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।